अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज से हम गलत और दुरुस्त अल्फाज की इस सीरीज़ में हिंदी स्क्रिप्ट भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जो हिंदी जानते हैं इसकी फरमाइश की थी और वो चाहते हैं कि वो उर्दू के दुरुस्त अल्फाज बोल सकें। हमारे लिए हिंदी में मसला ये पेश आ रहा था कि जैसे हमारा कंप्यूटर हमारा साथ नहीं दे रहा था, तो कई अल्फाज ऐसे थे कि जिनको हमने उर्दू में लिखा और जब हिंदी में लिखा तो वो दुरुस्त नहीं लिखे जा रहे थे, इसलिए हमने उनको अंग्रेजी में लिख लिया है, यानी रोमन में। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी होगा। दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि हम बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे दोस्त भूल जाते हैं, इसलिए आइंदा हम 3 से 5 अल्फाज एक नशिस्त में या एक महफिल में लिखा करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी के साथ याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है हाजत। हाजत बिल्कुल दुरुस्त है, लोग इसको हाजत बोलते हैं, यानी वो बोलते वक्त जीम के नीचे जेर लगा देते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। दुरुस्त लफ्ज़ हाजत नहीं बल्कि हाजत है। दोस्तों ने कहा कि आप जो लफ्ज़ बताते हैं उसको किसी एक जुमले में भी इस्तेमाल किया कीजिए। हाजत का मतलब होता है ज़रूरत। ये कई मौक़ों पर कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे बाथरूम जाने की हाजत है। बाथरूम से मुराद है हमारी गुसल खाना। और आप किसी से अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे 10 रुपए की हाजत है। अमूमन हाजत नहीं बोला जाता, ज़रूरत ही लोग बोलते हैं कि मुझे 10 रुपए की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि आपको इसका मतलब बताकर साथ साथ इसका इस्तेमाल भी बताना था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर यह लिख दिया, मुझे 10 रुपए की हाजत है। तो हाजत बिल्कुल दुरुस्त है, हाजत गलत है। तो हमने जो अपने हिंदी जानने वाले दोस्तों के लिए गलत और ठीक 2 कॉलम बनाए हैं, उसमें हमने अंग्रेजी में लिख लिया है, यानी हाजत और हाजत के ठीक क्या है और गलत क्या है। उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न पसंद आएगा और आप आइंदा से उर्दू, ख़ास तौर पर हमारे हिंदी बोलने वाले दोस्त या वो लोग जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, वो आसानी से समझ जाएंगे। इस सिलसिले में अगर आपकी कोई तजवीज़ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगला लफ्ज़ है, जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो है हलफ। इसको लोग बोलते हैं हल्फ। हल्फ गलत है। जब आप इसको लिखें या बोलें तो हे के ऊपर ज़बर डालें, लाम के ऊपर भी ज़बर डालें और फिर फे लिखें, तो ये हलफ हो जाएगा। हल्फ बर्दारी यानी हलफ उठाने की तकरीब होती है एक, उसको कहते हैं, यानी आप जिसको ओथ टेकिंग सेरेमनी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप इसको लिखते और बोलते वक्त हल्फ ना लिखें, ये बिल्कुल गलत है। ये है हलफ। हलफ का मतलब होता है कसम। हिंदी में शायद शपथ कहते हैं उसको। तो उसने ईमानदारी का हलफ उठाया, यानी वो उसको कोई ओहदा या कोई काम या कोई जॉब दी गई, तो उसने इसका हलफ उठाया कि वो इसको ईमानदारी के साथ करेगा। तो आप देखिए कि हमने हिंदी में जो हमारा कॉलम है उसमें भी हमने इसको जो गलत लिखा है उसमें हमने HALF लिखा है, हल्फ, जो कि गलत है। दुरुस्त है HALF। क्योंकि आपको इसको उर्दू में लिखना या बोलना है तो आप इसको हलफ बोलेंगे, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। हल्फ बिल्कुल गलत है। एक और लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है हबाब। इसको लोग बोलते हैं हुबाब। ये बुलबुला होता है। आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो बुलबुले बनते हैं तो उनको कहते हैं हबाब।
हबाब दुरुस्त है, हुबाब गलत है। असल में आजकल के ज़माने में ये अल्फाज इस्तेमाल होना आप तकरीबन बंद ही हो गए हैं। आपको ये अल्फाज अगर मिलते हैं तो शायरी में मिलते हैं, जैसे ज़िंदगी अपनी हबाब की सी है, मतलब ये है कि ज़िंदगी पानी के बुलबुले की तरह होती है। तो हमने इसका जुमला भी नीचे यही बनाया है कि आदमी की ज़िंदगी बुलबुले की तरह होती है। हुबाब का मतलब बुलबुला होता है। तो आप ये जानते हैं कि बुलबुला जो होता है उसकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, यानी इधर बना और उधर ख़त्म हो गया। तो गलत लफ्ज़ है हुबाब और दुरुस्त लफ्ज़ है हबाब। इसी तरह हमने इसको जब हिंदी वाले कॉलम में भी हमने इसको HUBAB लिखा है, हुबाब, जो कि हमने लिखा है कि गलत है। ठीक जो हमने लिखा है वो लिखा है हबाब, यानी HABAB, हबाब। और इसका जुमला भी हमने इसी तरह बना दिया है कि आदमी की ज़िंदगी बुलबुले की तरह है। तो नए पैटर्न के साथ ये कुछ सिलसिला हमने शुरू किया है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और आप इस पर मुतमईन हो तो हम इसको इसी तरह जारी रखेंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे कि पहले तो हमारा जितना भी प्रोग्राम हुआ करता था वो उर्दू और हिंदी जानने वाले दोनों दोस्तों के लिए होता था, लेकिन जब हमने ये सिलसिला शुरू किया तो ये सिर्फ उर्दू तक महदूद हो गया, जिससे हमारे हिंदी जानने वाले दोस्तों को शिकायत हुई, क्योंकि वो भी उर्दू के अल्फाज दुरुस्त बोलना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपकी ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी की होगी। अगर आपको ये नया सिलसिला पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।